वो तो भैया 15 अगस्त के दिन अवेंजर्स डूम्सडे का दूसरा ट्रेलर ड्रॉप किया गया, जो कि भाई साहब बहुत ज्यादा हार्ड है। पहला वाला अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर तो ठीक था, लेकिन इस वाले ट्रेलर में अलग ही फील, अलग ही ऑरा नजर आ रहा डॉक्टर डूम की। और उसके साथ ही जहां मार्वल वालों ने एक इवेंट रखा, जहां पर उन्होंने द न्यू एक्स-मैन के कास्ट को सामने लाया, जहां पर सैडी सिंक एज जीन ग्रे और अपने फेवरेट हॉट एंड सेक्सी ऑफ सीजन इंडियन एज रॉक्यू को कास्ट किया गया, जहां पर वो परफेक्ट फिट हो रही है। और इस न्यू एक्स-मैन कास्ट के साथ उन्होंने छोटा सा एक रिबूट दिया है, जो कि जरूरी भी था। जहां पर इसके साथ साथ विजन क्वेस्ट का भी ट्रेलर रिलीज किया गया, जहां पर ये भी टीवी शो बहुत जल्द ही आने वाली है। और जहां पर ये सब सारी चीज इन्होंने इस इवेंट में किया। कि बात करते हैं कि ट्रेलर में उन्होंने क्या क्या बताया, जहां पर रूमर्स फैल रहा है कि टोबी मैगवायर वाला यूनिवर्स खत्म होने वाला है, या मे भी खत्म करने वाला है। कौन? एक्स-मैन। जहां पर टोबी मैगवायर इन सब से लड़ते हुए जान गंवा देगा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और जहां पर ये सच भी लग रहा है कि जब ट्रेलर में दिखाया जाता है एक बर्बाद हुआ शहर, जो कि ट्रेलर में के शुरुआत में आप देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि ये न्यूयॉर्क है, लेकिन वो दूसरे डायमेंशन का न्यूयॉर्क भी हो सकता है। और यहाँ पे गारंटी है कि एक्स-मैन वाला यूनिवर्स इनकर्जन में जाने वाला, बर्बाद होने वाला है, ये पक्का है। जहाँ पर इस यूनिवर्स में टोबी मैगवायर अकेला हीरो बचता है, जो अपने यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करने में मर जाएगा। और वहाँ पर इनको कौन मारेगा? एक्स-मैन। जहाँ पर सब मिलकर इसको मारने की कोशिश करेंगे, ये शायद कामयाब भी हो सकते हैं। और जहाँ पर आगे ट्रेलर में दिखाया जाता है जो इनकर्जन वाला एक्स-मैन वाला लड़ाई लड़ुई जो भी स्पाइडरमैन से इनका चल रहा है, वो मुझे लगता है कि 15 से आधा घंटा तक ये दिखाएंगे। उसके बाद ये असल चीज शुरू करेंगे। जहाँ पर आगे ट्रेलर में सुजैन बताती है कि डूम एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, बहुत ज्यादा काइंड ऐसा आदमी हुआ करता था। और इस चीज को बताते हुए वो बहुत इमोशनल है, यानी फैंटास्टिक फोर के मेंबर से डॉक्टर डूम इमोशनली काफी कनेक्टेड है, जिससे वो फिर ये चेंज हो गया एक इविल पर्सन में, या मे बी सम अपने फैमिली को वापस पाने के लिए ऐसा बन गया। और वहीं पर हमें एक रूम में सारे हीरोज दिखते हैं, जैसे एक्स-मैन, सूरी, सांग-ची, जहाँ पर सुजन ये सारी चीजें बताती है। जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सबका चेहरा सूजा हुआ है, सब मार खा के आए हैं डॉक्टर डूम से। मुझे लग रहा है कि पहले तो वो डॉक्टर डूम को बहुत हल्के में ले रहे होंगे, अरे कोई होगा, लेकिन इनसे पिटने के बाद ये समझते कि उसकी पावर क्या है। जहाँ पर मुझे लग रहा है कि सब डूम से गांठ फड़वाने के बाद बिग डैडी यानी कैप्टन अमेरिका और थॉर को बता रहे हैं कि वो कैसा है। फिर हमें डूम दिखता है अपने थ्रोन पे बैठा हुआ, जहाँ पर उसके चारों तरफ ग्रीन ग्रीन फ्लेमिंग लाइट्स जल रही हैं, या क्या पता फ्लेमिंग जल रही हैं, जो कि देखने में काफी हार्ड प्रेजेंटेशन दे रहा है। फिर हमें ट्रेलर के आगे दिखता है कि डॉक्टर डूम बिल्डिंग से गिरता है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि वो बिल्डिंग से गिर रहा है, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो बिल्डिंग से गिर नहीं रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थॉर ने अपने मेजनीर से डॉक्टर डूम को मारा, और जिससे वो नीचे गिर रहा है, लेकिन फिर भी वो एकदम परफेक्ट लैंडिंग कर रहा है। और ये सीन जब आप देखोगे तो इस ट्रेलर की, इस मूवी की हार्डनेस, प्योर गूज़बम्प्स देने वाली मूवी आपको लगेगी। मुझे तो भाई ऐसा ही फील हुआ। वहाँ पर थॉर की एंट्री होती है अपने हथौड़े को लेकर, जहाँ पर थॉर उससे कहता है कि मैं तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तुम नर्क में जाने के लिए भी भीख मांगोगे। और फिर जहाँ पर डॉक्टर डूम वहाँ पर उसी का जवाब देता है कि हेल आंसर्स टू मी। ये लाइन इतना हार्ड है ना भाई, कि आपको फील हो गया कि डूम ने इस पावर को पाने के लिए क्या क्या अपने कब्जे में किया हुआ है। और उसके बाद रीड बार बार उससे पूछता है क्या ये तुमने किया है। जहाँ पर मेरी एक थ्योरी है कि डॉक्टर डूम क्यों इन सब के यूनिवर्स को खत्म करने पे तुला हुआ है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि सब अपने अपने बच्चे के साथ हैं। जैसे कैप्टन अमेरिका टाइम में पीछे जाके अपने लव के साथ टाइम स्पेंड करता है, जहाँ पर उसका बच्चा होता है, जहाँ पर वो अपने फैमिली के साथ सुखी के साथ रह रहा था। और फिर उसके बाद वाले सीन में दिखाया जाता है थॉर अपनी बेटी के साथ, वो भी मौज में काट रहा है अपनी जिंदगी। फिर रीड रिचर्ड चिल में जिंदगी काट रहा है अपने बच्चे के साथ। और इसी तरह एंटमैन अपनी बेटी के साथ है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। जहाँ पर मुझे लग रहा है कि डूम को लग रहा है कि जहाँ पर सारे यूनिवर्स इतने सुखी, इतने अच्छे से जी रहे हैं, तो फिर कि मैं भी इसी तरह क्यों ना करूं। जहाँ पर उस पेंटिंग में हो सकता है या तो उसकी बीवी और बच्चे हों, या वो खुद और उसकी माँ हो। मेरे थ्योरी के अनुसार मुझे यही लग रहा है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है जरूर बताओ। पर और भी ऐसे ट्रेलर आएंगे और मैं अपडेट दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो।